प्रिय आत्मन, हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन, मैंने अनादि से उसे खोजा, मैंने अनादि से उसे खोजा, लेकिन वह ना मिली। मैंने उसे नरकों में खोजा, लेकिन वह ना मिली। मैंने उसे बाजार में खोजा, लेकिन वह मुझे बाजार में भी नहीं मिली। मैंने उसे अन्य अन्य जगह खोजा, लेकिन वह मुझे ना मिली। मैंने 100 की चिंता किए बिना पर मैं उसको खोजा, लेकिन वह मुझे ना मिली। मैंने उसको बहुत खोजा, हर घर में खोजा, हर मकान में खोजा, मैंने वन में भी खोजा, भवन में भी खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। पंडित जी, मैंने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। किसको खोजा? अब आप बताओ। मैंने हर जगह उसे खोजा, मैं उसी को चाहता हूँ, मैं उसी में रुचि रखता हूँ। जब तक वह मुझे मिलेगी नहीं, जब तक वह मुझे मिलेगी नहीं, तब तक मैं साधु नहीं बन सकता। जब तक वह मेरे पास नहीं होगी, तब तक मैं श्रावक भी नहीं कहला सकता। वह कौन है जिसके मिलने पर मैं साधु कहलाऊंगा, जिसके मिलने पर मैं एक श्रावक कहलाऊंगा। मैं उसकी खोज करता रहा, मैं उसकी खोज करता रहा, अनादि काल से अभी तक मैं खोज ही करता रहा, लेकिन वो नहीं मिलती ही कहाँ, क्योंकि वह तो मेरे अंदर हुए थे। वो अंदर थी, वो अंदर थी, मैंने उसे बाहर खोजा, इसीलिए मिलती भी कैसे। उसके मिलने पर मैं एक संत बना, उसके मिलने पर मैं एक श्रावक बना, उसके मिलने पर मुझे शांति महसूस हुई, उसके मिलने पर मेरे अंदर समता का निर्माण हुआ। वह कौन है? मेरी प्यारी सामायिक। क्या है? मेरी प्यारी सामायिक। उसको तो कहा है कि दिन में 3 बार करना चाहिए, लेकिन पता नहीं है आयु का कब उसके निषेध खिल जाएं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब समय मिल जाए तब सामायिक करो। आप दुकान में हो तो भी सामायिक कर सकते हैं। पंडित दौलत राम जी दुकान में रह करके ही कई ग्रंथों का पाठ कर लेते थे। 6 ढाला जैसे महान ग्रंथ को लिखने वाले एक पंडित जी ही थे, एक श्रावक भी थे। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कुछ लिखो भैया। इसीलिए हम कहते हैं, आप कब तक इस जिनवाणी का सहारा लिए रहोगे? आप इसमें से ही आप पूजा करते रहोगे। कभी तो अपने भावों से भी पूजा करो। इन्होंने पद में पूजा लिखी है, आप गद्य में पूजा करो। नहीं कर सकते क्या गद्य में पूजा?
बोलो पंडित जी, आप ही बता दो। क्या पद में ही गा के ही पूजा करना चाहिए है, या अपनी पूजा हम बना के भी कर सकते हैं भावों से? बोलो ना। हम खुद भी बना करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिनवाणी में जितनी पूजा है ये पंडितों के द्वारा ही लिखी गई है। वो भी एक श्रावक हैं और आप भी एक श्रावक हो, तो कुछ ना कुछ हम लिख करके जाएं, कुछ हम करके जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद लोग भूल जाएं। ऐसा कार्य हमको करना चाहिए कि लोग हमारे लिए युगों युगों तक याद रखें। दो ही व्यक्तियों को याद रखा जाता है, एक बहुत अच्छा हो तो उसको याद रखा जाता है, एक बहुत बुरा हो तो उसे याद रखा जाता है। एक राम को याद किया जाता है तो साथ में रावण को भी याद किया जाता है। अंतर बस इतना है कि जब बुराई की बात आती है तो रावण को याद कर लेते हैं, जब अच्छाई की याद आती है तो राम को याद कर लेते हैं। तो आपको क्या होना है, किसके साथ याद करा जाए आपको? बोलो ना। अच्छाई के साथ हमको याद किया जाए। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान श्री अमित गति स्वामी जी आज कह रहे हैं, 13 नंबर और 14 नंबर की कारिका में परमात्मा का स्वरूप। ये बने हुए भगवान हैं और हम बनने वाले भगवान हैं। क्या है? जो हम अभी भगवान के दर्शन करके आए हैं वो बने भगवान हैं, और हम क्या हैं? बनने वाले भगवान हैं। वो अभी घी रूप में है, वह शुद्ध हो चुके हैं, लेकिन घी बना है तो बिना दूध के नहीं बना। पंडित जी, घी अगर हमारे लिए दिख रहा है और यहाँ खुशबू उसमें आ रही है, सुगंधी आ रही है, तो वो कल उसको देखो कि वह दूध था, इसलिए आज घी बना है बिना दूध के, बिना दही के, बिना मंथन क्रिया के। कभी वह घी नहीं बन सकता। ऐसे ही श्रावको, अभी हम श्रावक हैं लेकिन अभी दूध की तरह हैं, और हमारे भगवान घी की तरह शुद्ध हैं, लेकिन दूध में ग्वाला घी दिखता है। दूध में क्या दिखता है? ग्वाला घी दिखता है, तभी आगे जाकर के वह उसको घी बना पाता है। अगर देखे ही नहीं तो बनाएगा नहीं। जो देखेगा वही बनाएगा, और जो अपने आप को देखेगा ही नहीं वो अपने आप को भगवान बनाएगा भी नहीं। अगर घी नहीं बनाना आता हो, अगर घी बनाना नहीं आता हो, तो जिसको घी बनाना आता है उसके पास सीखने चले जाओ तो आपको भी घी बनाना आ जाएगा। ऐसी ही जो इस आनंद की अनुभूति में हर क्षण जी रहे हैं हमारे धरती के देवता, ऐसे मुनिराज हमारे सामने विराजित हैं, उनको देख लो कि जैसे भगवान थे वैसे ही हमारे सामने एक मुनिराज विराजमान है। पंडित बनारसी दास जी तरसते थे कि हमारे लिए किसी साधु संत का दर्शन हो जाए, क्योंकि साधु के बिना साधु नहीं बन सकते। बन सकते क्या? साधु के बिना साधु नहीं बना जा सकता। भगवान हमें भगवान नहीं बनाते, भगवान हमें भगवान नहीं बनाते। वे उपदेश नहीं दे रहे हमारे लिए उपदेश देने वाले हमारे गुरु होते हैं, हमारे आचार्य परमेष्ठी होते हैं, हमारे मुनिराज होते हैं। तो वह कह रहे हैं जैसा भगवान वेदी पर विराजित है वैसा ही भगवान तेरे अंदर भी है, तेरा पारस तेरे अंदर है। तेरा पारस
तेरे अंदर है, उसको देखना होगा, आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके, क्योंकि जो परमात्मा वह है, जो परमात्मा वह है, वैसा ही परमात्मा मैं बन सकता हूँ। वो अभिव्यक्ति रूप है और हम शक्ति रूप है। हमारे अंदर में बनने की क्षमता है, बनने की क्षमता है, लेकिन हमारे लिए अपने दोष देखना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के हम परमात्मा बन सकते हैं। कितना भी अच्छा शिल्पीकार हो भैया, कितना भी अच्छा शिल्पीकार हो और वो सोचे पत्थर बहुत सुंदर है, कैसा है, पत्थर बहुत सुंदर है, इस पर मैं छेनी नहीं चलाऊंगा। पंडित जी, बहुत सुंदर पत्थर मिल गया शिल्पीकार को, बहुत सुंदर पत्थर मिल गया, लेकिन वो विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है कि मैं उस पर छेनी नहीं चलाऊंगा। अब बोलो आप कि प्रतिमा बनेगी? नहीं बनेगी। बिना दोष निकाले, बिना पत्थर के दोष निकाले प्रतिमा बनती नहीं है, और बिना दोष निकाले इस आत्मा के हम भगवान बनते नहीं हैं। इसलिए राग नहीं करो अपने आप से, और राग करना ही है तो इतना अच्छा राग करो, क्योंकि अभी तक हमारे लिए राग करना भी अच्छे से नहीं आता, हमको द्वेष करना भी अच्छे से नहीं आता, तो हम आपको बताते हैं कला। अपने आप को देख करके अपने आप को इतना देखो कि हमको पर की अपेक्षा ही ना रहे, अपने प्रति इतना राग करो कि मेरे अंदर मुझे अपना परमात्मा ही दिखे, दूसरे को मुझे देखना ही नहीं पड़े, ऐसा द्वेष भी करो। क्योंकि जब जब हम पर से प्रभावित होते हैं तब तब हम गर्म होते हैं, और जब जब हम निज से प्रभावित होते हैं तो हम शीतल होते हैं। गर्म किसने किया? हमें। किसने किया गर्म भैया? हैं? आपने गर्म किया क्या? मंदिर में तो हम 16 पहन करके आए थे, मंदिर में प्रवेश करे थे तो 16 पहन करके प्रवेश किए थे, और वहां पर किसी ने हमसे कुछ बोल दिया कि इस थाली की द्रव्य हमारी थी, तुमने क्यों चढ़ा दी? बिगड़ गया 16? बाहर का कि अंदर का? है? अब हम आपसे पूछते हैं कि 16 में हो आप कि नहीं? आपकी बोली थी, आपने बोली ली थी अभिषेक करने की, शांति धारा करने की, और तीसरा व्यक्ति आया, उसने कलश उठाया और सीधा अभिषेक कर दिया। आप 16 में हैं उस समय। विनोद भैया, उस समय जिस समय हमको क्रोध आ गया है, जिस समय हमारे लिए मन में भाव गलत आ गए हैं, उस समय हमारा 16 है? बताओ। बाहर से शुद्ध 16 है, अंदर से असोला है, अंदर से असोला हो गया। बाहर से कोई हमसे छुल जाता है तो हम कहते हैं जल्दी जाओ चेंज करके आओ, हमारे यहाँ पर परिधान एक्स्ट्रा में है। चौके में जाते हैं ना माताओं, तो अगर एक माता किसी से छिल जाती है तो क्या बोलते हैं आप लोग? जल्दी जाओ ऊपर हमारे यहाँ पर और एक्स्ट्रा में परिधान वस्त्र रखे हुए हैं, चेंज करके आओ। तो भैया जब चौके में हम किसी से छुल जाते हैं तो हमारी माताएं बोलती हैं कि परिधान हमारे यहाँ पर है, एक्स्ट्रा में है, जाओ चेंज करके आओ। तो क्या किसी ने हमारे लिए कुछ अपशब्द कह दिए तो ये नहीं कहना चाहिए कि जल्दी आओ अंदर, अपने परिणाम चेंज करके आओ।
हमारे पास में एक्स्ट्रा में है। जब हमारे पास में परिधान एक्स्ट्रा में हो सकते हैं तो क्या परिणाम एक्स्ट्रा में नहीं हो सकते? वरना बाहर का सोला रहेगा, परिधान शुद्ध रहेंगे, लेकिन परिणाम ही शुद्ध नहीं है तो बाहर के मात्र परिधानों से क्या। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब आप चौकी में प्रवेश करते हैं पंडित जी तो क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तो ये कब बोलना चाहिए? कब बोलते हो? कब बोलते? चौके में बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते? बोलते हो चौके में? तो ये चौके में ही बोलना चाहिए कि हर मौके पर बोलना चाहिए? हैं? आलू भैया तो आप मुस्कुरा रहे, बोलो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अकेले चौके में, चौके के लिए है कि हर मौके के लिए भी है? मंदिर में प्रवेश करो और बोलो अपने भगवान से कि हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन की शुद्धि कब रहेगी? जब हमारे परिणाम शुभ रहेंगे, चाहे कोई पहले अभिषेक कर ले, चाहे बाद में कर ले, मेरे भाव निर्मल होना चाहिए। कोई हमारे आगे बैठ जाए, कोई हमारे पीछे बैठ जाए, हमारे भाव विशुद्धि होना चाहिए। हमने बड़ी बोली ली थी, हमको पीछे स्थान मिल गया, इसने बाद में बोली ली थी, ये आगे आ गया, मन शुद्धि की हानि हो गई। जरा जरा में निर्जरा होती है और जरा जरा में ही बंद भी होता है। रखो जरा सी सावधानी, निर्जरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा भजन लिखा है इस पे के ऊपर। रखो जरा सी सावधानी, निर्जरा हो जाएगी, स्वानुभूति की अनुभूति तुझको लुभाने आएगी। जरा जरा में सावधानी होती है और जरा सी असावधानी में ही दुर्घटना होती है। आप लोग बोलते हो ना, सावधानी हटी, बोलो ना, दुर्घटना घटी। ऐसे समता हटी, विषमता का प्रवेश हो गया। क्षमा हटी, क्रोध की टक्कर हो गई। किसकी गलती है? शुद्ध सोला पहनकर आए हैं, शुद्ध परिधान पहनकर आए हैं, तो मंदिर में हम प्रवेश करेंगे तो घर की बात घर में ही करेंगे। जिस प्रकार आपके घर में भोजन बनाने वाला कक्ष अलग है कि नहीं है? आपने तो कम देखा होगा, हम लोग तो अंदर तक जाते हैं। आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं ना, आप उनको कहाँ रोकते हो अल्ली भैया? जहाँ पर आप लोग बैठते हो वहीं पर आप अपने मेहमानों को बिठालते हो, लेकिन हमको तो आप चौकी के अंदर ले जाते हो। हमको तो चौकी के अंदर ले जाते हो। तो आपके यहाँ पर रसोई घर स्वतंत्र है, बैठने का रूम स्वतंत्र है, शयन कक्ष स्वतंत्र है, और किसी किसी के यहाँ स्वाध्याय कक्ष भी होता है कि नहीं? ऐसे ही प्रिय आत्मन हमारे अंदर भी होना चाहिए है कि क्या विशेषता होनी चाहिए कि मंदिर की बात सिर्फ मंदिर में होना चाहिए है। ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए मौन का परिचय देना चाहिए है, क्योंकि जितने भी काम बनते हैं वह मौन से बनते हैं, और जितने भी काम बिगड़ते हैं वह मौन खोलने से बिगड़ जाते हैं। जितने भी काम बनते हैं भैया, जितने भी काम बनते हैं वो हाथ जोड़ने से बनते हैं, और जितने भी काम बिगड़ते हैं वह हाथ को खोलने से बिगड़ते हैं। जुड़े रहो, जुड़े रहो, जोड़े रहो। क्या है? जोड़े रहो, जुड़े रहो, जोड़े रहोगे, जुड़े रहोगे, और खोल लोगे तो वहां से हट जाओगे। जब हम हाथ जोड़ते हैं
तो हमारा एंटीना एकदम सीधा रहता है। ये क्या है? हमारा एंटीना ही है। इससे हमारा नेटवर्क अच्छा चलता है। और ज्यों ही ये हिला, ज्यों ही ये हिला, क्या हो जाता है? बस इतना ही काम है। हर परिस्थिति में मुझे समता रखना है। विषमता के लिए तो एक क्षण भी नहीं निकालना है। ना जाने कौन से पल, कौन सा पल, कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो। इसीलिए हमारे दादा गुरुवर आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महामुनिराज कह के गए हैं कि ना जाने कब किसका अंतिम समय आ जाए, कब किसका अंतिम समय कहाँ आ जाए, उसके ऊपर ही पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। जल में आई, थल में आई, या नभ में आई, जल में आई, थल में आई, या नभ में आई, कौन बताए किसका अंतिम समय कहाँ आए। जब भी आई, जहाँ भी आई, जब भी आई, जहाँ भी आई, सिर पर गुरु कर हो मेरा अंतिम। जब ही हम 1000 बार गाएंगे तो एक न एक बार हमारी समाधि उत्कृष्ट रूप से अवश्य संपन्न होगी। पूज्य गुरुदेव मुंगाड़ा राजस्थान में थे और एक महावीर नाम के एक भैया थे। पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप प्रतिदिन ये समाधि भक्ति पढ़ना। उन्होंने नियम लिया कि हम समाधि भक्ति पढ़ेंगे और उनके निकलने के भाव भी हो गए। लेकिन उनकी बेटी की माँ ने उनको कहा कि अभी रुक जाओ, अभी बहुत समय है। अलीविया क्या बोला कि अभी रुक जाओ, अभी बहुत समय है। और ज्यों ही पूज्य गुरुदेव का विहार हुआ, माँ 45-50 साल के होंगे वो, है ना, 50-52 के ही होंगे। और मुंगाड़ा में मंदिर में प्रवेश किया, अभिषेक किया, अभिषेक किया। सभी लोग अभिषेक ही कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद में उन्होंने पढ़ा, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये 2 ही लाइन उन्होंने बोली और बस नमस्कार किया। सभी लोग सोच रहे कि गवासन में, भैया ये गवासन में है और भगवान को नमस्कार कर रहे, आ रहे व्यक्ति, जा रहे व्यक्ति, सभी लोग अभिषेक ही कर रहे हैं, लेकिन वो नमस्कार ही कर रहे हैं। फिर आधे घंटे तक लगभग देखते रहे लोग कि ऐसा कैसा नमस्कार है भैया, 5 मिनट हो सकता है, 7 मिनट हो सकता है। इसके बाद व्यक्ति एक बार उठता है, फिर भले ही वो 3 बार करे, लेकिन ये महावीर भैया तो आधे घंटे से नमस्कार ही कर रहे हैं भगवान को। देखा तो कि इनका तो मरण हो गया। मुंगाड़ा राजस्थान। पूज्य गुरुदेव के साथ में हमारा चातुर्मास संपन्न हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जैसी भावना भाते हैं, भावना हमारे लिए वैसा फल अवश्य देती है। हमने अनेक जन्मों में भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे जैन कुल मिले, सो जैन कुल मिल गया। हमारा जन्म पंच परमेष्टि की राजधानी में हो। कौन सी राजधानी में? पंच परमेष्टि की राजधानी में हमारा जन्म हो। तो पंच परमेष्टि की राजधानी में हमारा जन्म हो गया। मुझे पंचेंद्रिय जाति मिले तो मुझे पंचेंद्रिय जाति की प्राप्ति हो गई। मुझे ऐसा नगर मिले, ऐसा नगर मिले जिस नगर में हमेशा साधु संत आते रहे। इसलिए आपको विद्वानों की नगरी और संतों की नगरी टीकमगढ़ नगरी में आपको जन्म लेने का सौभाग्य मिला। वरना आपको ऐसी जगह जन्म मिलता, वहां पे आप मनुष्य तो होते, जैन तो होते, लेकिन वहां कोई साधु संतों का आगमन नहीं होता। इसलिए अपने आप को धन्यवाद दो कि हमारे लिए इतना अच्छा सौभाग्य
मिला है कि मंदिर पास में है, गुरु हमारे पास में है और जिनवाणी की राह हमको बतला रहे हैं, उसी राह पर हमको चलना है। जब वो भगवान बन सकते हैं तो हम भी भगवान बन सकते हैं। जब आपके यहाँ का दूध, भैया विनोद भैया, जब आपके यहाँ का दूध घी बन सकता है तो आपके पास में बैठे हुए भैया आपके यहाँ का दूध भी घी बन सकता है। जब हे भगवान आप भगवान बन सकते हैं एक इंसान से, तो हम भी मुनि व्रत धारण करके एक ना एक दिन भगवान अवश्य बन सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ में बोलूं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विभव सागर जी महामुनि राज की